फ्रेंड्स, मेरे इस क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स के क्लास 10th के अध्याय 1 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले हमने 4 वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर अवश्य देखिए उस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। देखिए, गोलीय दर्पण जो है इससे संबंधित विभिन्न पद है, जैसे वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या। ये सभी के बारे में हम क्रमानुसार पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप एक फिगर के माध्यम से समझिए कि गोलीय दर्पण जो है ये देखिए, ये जो है गोलीय दर्पण है। तो ये क्या है, ये इसका वक्रता केंद्र ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि इसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। इसे कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, ठीक है। किसमें, अवतल दर्पण में जो होता है वक्रता केंद्र ये दर्पण के सामने होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र जो है अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है। आप इन फिगरों के माध्यम से समझिए कि ये अवतल दर्पण है, इसमें वक्रता केंद्र कहाँ है तो दर्पण के सामने होता है, जबकि कह रहा है कि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। तो आप इन फिगरों को देखिए, ये जो है उत्तल दर्पण है, तो इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो देखिए यहाँ पे पीछे है वक्रता केंद्र, जिसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप इन फिगर को देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा, ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है पोल, ध्रुव। ध्रुव क्या है इसे भी समझिए, इस सब फिगर के माध्यम से आपको समझ में आने लगेगा। ध्रुव जिसे पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये पी नहीं है, यह सी है, सॉरी पी है, यहाँ पे सी बन गया था, आप इसको पी समझेंगे। पी से पोल, जिसे इंग्लिश में ध्रुव, हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए इन फिगर को, गोलीय दर्पण के ये जो है ध्रुव है, इसे कैपिटल पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस ये जो लाइन है यहाँ पर इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यहाँ भी ध्रुव होता है, ये पी से डिनोट किया जाता है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, ये जो है दर्पण के ध्रुव, ठीक है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। इसे दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। और क्या होता है, यह दर्पण के ध्रुव और मुख्य वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। देखिए ये जो है दर्पण का ध्रुव है
और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये मिलाया हुआ है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक, तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये देखिए ये बहुत ही आसान है, दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जितना चौड़ा है यही है दर्पण का द्वारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को, तो दर्पण के ध्रुव यानी पोल, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये C से R तक, C से P तक, इसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। कैमरा थोड़ा जूम कर रहा है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे बड़ा R से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे बड़ा R से सूचित किया जाता है। यह है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे बड़ा R से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हम बता दें कि यह एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये हमारे प्रश्न उत्तर से भी संबंधित है, तो इसको आप अच्छा से समझेंगे। ठीक है, ये जो है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित होती है। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब आप फिगर से समझेंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये जो है मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये P के सामने वाली रेखा ये जो है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये देखिए ये सब समांतर है, समांतर किरण है। आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, ये जो है आपतित किरण है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर अपसरित होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर ये अपसरित होती हैं। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, इसे जब ये पड़ेगा किरण तो अपसरित हो जाएगा, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः बड़ा F से सूचित किया जाता है, इसे बड़ा F से सूचित किया जाता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस जो है वास्तविक होता है। ठीक है, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, ऑप्शन भी देता है 4। तो बहुत स्टूडेंट होते हैं कि गलती कर देते हैं, तो आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। कोई पूछ दे या कहीं से भी आ जाए कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप सीधी सी शब्द में जवाब देंगे कि अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अपसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है जी? फोकसांतर या फोकस दूरी, जिसे छोटा F से सूचित किया जाता है। यह है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। इसके और इसके बीच की दूरी को ये फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, इसे छोटा F से सूचित किया जाता है। अभी अपने फिगर में देखा कि छोटा F बनाया गया था, छोटा F से सूचित किया जाता है फोकसांतर को। ठीक है, अब है नेक्स्ट गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
आप याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, किसका? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये नोट में लिखवाया गया है और आपको हम बता दें कि नोट में सभी इम्पोर्टेंट ही है, याद आप रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, परीक्षा में भी आपके काम आएगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अधिक मार्क्स आएंगे परीक्षा में। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2 होता है या r बराबर 2f होता है। ठीक है, यह याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ये 3 लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए या। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। नरेश क्लासेस के सभी वीडियो आप देखिए। आपको जो भी नहीं समझ में आए या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।